हेलो, हाउ डू यू डू? कैन आई फक यू? सॉरी। तो आज हम बात करेंगे कौन से ऐसे एमसीयू कैरेक्टर हैं जो कि होमलैंडर को हरा सकते हैं। और हाँ, एक कंडीशन है इसमें, चाहे कह लो दो कंडीशंस है कि पहला उन कैरेक्टर्स को अभी जिंदा होना चाहिए, मतलब करंट टाइम है कि जब हमारा शी हल्क का 6वां एपिसोड आ चुका है और उन कैरेक्टर के पास कोई वैलिड रीजन होना चाहिए कि तभी वो होमलैंडर से लड़ें। ऐसा नहीं है कि सेलेस्टियल ऊपर से आके इससे लड़ाएंगे। ठीक, तो लेट्स गो। 8वें नंबर पे आता हमारा कैरेक्टर इमॉर्टल की, जो कि हमें देखा था कहाँ देखा, ओह हाँ हाँ, ये देखा था हमें शी हल्क के 6वें एपिसोड में। और ये बहुत बड़ा भड़वा किस्म का कैरेक्टर है, इसने बहुत सारी औरतों को चूना लगाया है, पर एक स्पेशल पावर है कि ये मर नहीं सकता है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि होमलैंडर से मार मार के थक जाएगा पर इसे हरा नहीं पाएगा, या फिर ये उसको हरा देगा। तो बहुत डिबेटेबल है और ये कैरेक्टर बस हमें दिखा है ऐसा मजाक के तौर पर, तो उसको अभी लिस्ट में भी हम ऐसे ही इंक्लूड करेंगे। हमारा 7वां कैरेक्टर है जेक लॉकली, जो कि हमें दिखा था मून नाइट के आखिरी एपिसोड के एकदम पोस्ट क्रेडिट में। और क्योंकि मार्क और स्टीवन ने खॉन्शू से कट्टी कर ली है तो अब इसकी उससे दोस्ती हो चुकी है। पर अब हमें देखना पड़ेगा कि इसका सूट कैसा है, उसका एक ग्लिम्स रहेगा, वो ये रहा, जो कि हमें इसके पोस्ट क्रेडिट देखने को मिलता है। तो ये भी एक वैलिड रीज़न हो सकता है, मतलब ये भी एक वैलिड कैंडिडेट हो सकता है। अब इसका रीज़न ये रहेगा उससे लड़ने का कि खॉन्शू देखे कि इसने होमलैंडर अगर वहां जाके खूब मतलब वो हल्ला मचा रहा, तो खॉन्शू उसको बोले कि जा भाई तू उससे लड़, क्योंकि इजिप्ट में सब शांत है, वो सब अमेरिका वालों की भाड़ के रखा उन्होंने, तो वहाँ कर दो। इस हिसाब से वो उससे लड़ सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, इसलिए इसको सबसे नीचे रखा हूँ, क्योंकि मून नाइट मतलब लिटरल उसने किसी की मदद नहीं की थी, वो अपना था लगा ही था। अब भाई वो खॉन्शू जब उसको करने दे तब वो करे। हमारी 6वीं कैरेक्टर है और जिसका शो बड़ा छठवा है, वो है शी हल्क। अब शी हल्क को मैंने इसलिए रखा हूँ क्योंकि वो एक हल्क है और हल्क के पास जनरली रीजनरेटिव एबिलिटी और सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी ये सब होती हैं। तो मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं कि ये होमलैंडर से हारेगी, क्योंकि इसके पास रीजनरेटिव वाली एबिलिटी है और हमें शो में इतना ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं गया इसकी पावर्स को। पर हाँ, यट ये एक हल्क है, इसलिए मैं इसको रख रहा हूँ क्योंकि आई रिस्पेक्ट हल्क। और अगर तुम पूछोगे इसकी लिस्ट में हल्क क्यों नहीं है, तो हल्क अभी सकार जा रहा है, या सकार की वाली शेप में बैठ के कहीं तो जा रहा है, तो अभी एमसीयू में नहीं है। अगर वो एमसीयू में अभी नहीं है तो अभी होमलैंडर से नहीं लड़ सकता है। हमारा 5वां कैरेक्टर है अबॉमिनेशन एमिल ब्लॉन्स्की। अब तुम पूछोगे ये कहाँ से आया। अगर तुम शी हल्क देख रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि शी हल्क ने इसका केस लड़के और इसे एक आज़ाद पंछी बना दिया है, जो कि अपनी सोलमेट्स के साथ कहीं ना कहीं तो डोल रहा है। पर यह हमें जहाँ तक थंडरबोल्ट्स में दिख सकता है। अब उसके पोस्टर में इसे दिखाया तो नहीं गया, पोस्टर नहीं, उसे कॉन्सेप्ट आर्ट था, पर हाँ ये लड़ सकता है क्योंकि आज़ाद है, तो ये भी कंसिडर करा जा सकता है। और ये लिटरल मतलब कह सकते हैं कि सुपर सोल्जर सीरम गामा वगैरह से ये भी बना है, तो हाँ इसके पास भी रीजनरेटिव एबिलिटी होंगी और इसने अपने ऊपर पूरा कंट्रोल ले रखा है। तो इस हिसाब से इसको भी होमलैंडर को तो मार ही देना चाहिए, या उसे एटलीस्ट काबू में तो कर ही लेना चाहिए। अब मैं 4थे नंबर पर डॉक्टर स्ट्रेंज को रखने वाला था, पर मेरे को याद आया कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स के मैडनेस की एंडिंग में वो इनकर्जन के लिए जा चुके हैं। पर अब मेरे को ऐसा लगता है कि वो जा तो चुके हैं, पर वो आ भी सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई वैसा क्या बोलते हैं मल्टीवर्सल ट्रैवल तो नहीं किया है, पर वो इसी डायमेंशन में, इसी यूनिवर्स में है। वो जहाँ तक गए थे डोरमामू के डायमेंशन में, क्योंकि वहाँ से इनकर्जन होना शायद चालू हो रहा था। अब अगर कहते हो तो वो वापस आ सकते हैं, पर अभी मैं इसके लिए कंसिडर कर रहा हूँ वोंग को। तो हमारे जो भी नंबर मैंने बोला था उस पर वोंग है। वोंग क्योंकि वो अभी का सॉर्सरर सुप्रीम है और हाँ वो बहुत पावरफुल है, वो होमलैंडर को हरा सकता है क्योंकि वो सॉर्सरर सुप्रीम है, मास्टर ऑफ द मिस्टिक आर्ट्स, और वो शोज भी बिंज करता है। 3रे नंबर पे है कैरल डैनवेस, हमारी कैप्टन मार्वल। अब मैंने इसको 3 नंबर पे क्यों रखा है, क्योंकि इसको खुद केविन फाइगी ने बोला था कि ये थॉर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। थॉर एक गॉड है और एक ह्यूमन है जिसे टेसरेक्ट से पावर मिली थी, तो हाँ ये उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, पर हाँ ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कैसा कह सकते हो, थॉर के बाद मेरे लिए तो दूसरे नंबर पर आती है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में। अब हाँ ये भी अर्थ पे कुछ बहुत ज़्यादा लफड़ा कर देगा हमारा होमलैंडर, तो वो आके उसे मारेगी ज़रूर। नहीं तो सीधी सीधी बात है यार, आके लड़ेगी करेगी, हफ्सी तो हो है ही होमलैंडर। इसको देख के कहीं ना कहीं पावर ब्लास्ट मारेगी ना, कान फट गया। तो दूसरे नंबर पे है हमारी थॉर और लव। लव है गॉर की बेटी, जो कि इटर्निटी से जन्मी हुई है और उसके पास कुछ पार्ट इटर्निटी का है, तो वो भी बहुत पावरफुल है, जो कि हमने देखा ही था। और वो स्टॉर्म ब्रेकर को भी उठा सकती है और साथ में म्योनीर को भी। अब मैं बात करूँ थॉर की, तो थॉर एक लिटरल गॉड है, उसके बारे में ज़्यादा बोलने की जरूरत है नहीं। वो कितना स्ट्रॉन्ग है वो हमने देखा ही था। उसका सबसे बड़ा फीट जो मेरे को लगता है, वो कह सकते हो कि उनने पूरा का पूरा एक स्टार का ब्लास्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, पूरी की पूरी स्टार की पावर। अगर उतनी पावर किसी प्लेनेट पे भी गिरती है तो पूरा प्लेनेट तबाह हो जाता है। तो लगभग उसने इतनी पावर खुद के ऊपर झेला था, मेरे लिए तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग।
पहले नंबर पे हमारा एंटमैन स्कॉट लैंग। अब इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, तुम ये क्लिप देख लो और तुम्हें खुद समझ आएगा। बाय।